नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद हर पल बंगाल की राजनीति बदलती दिख रही है। बीते 24 घंटे में घटनाओं की रफ्तार इतनी तेज रही कि हर नया अपडेट पिछले को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर साफ है, जहां कभी ममता बनर्जी का दबदबा था, टीएमसी का खौफ था, वहां अब हार, आरोप और बिखराव की तस्वीर दिख रही है। पार्टी के अंदर से भी असंतोष की आवाजें निकलना शुरू हो गया है। टिकट वितरण से लेकर संगठन के कामकाज तक सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ पुराने चेहरे खुलकर सामने आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी का सिस्टम अंदर से ही सड़ा गला है। पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए तृणमूल कांग्रेस का अध्याय अब खत्म हो गया। पार्टी ने उन्हें हावड़ा की शिवपुर सीट से टिकट देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने 5 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया था। मतलब अब लोग खुलकर टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं। नतीजों से टीएमसी के अंदर ही एक नया बैटल शुरू हो गया है। तो हार के बाद क्या कुछ चल रहा है टीएमसी पे, इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हार तो बड़ी है, लेकिन हार क्यों नहीं पचा पा रही हैं ममता बनर्जी और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, आपने इतनी बड़ी खबर दी। ये मनोज तिवारी एक आईपीएल क्रिकेटर थे, बड़े फेमस थे, उनको टिकट दिया गया। ममता बनर्जी को क्रिकेटर से बड़ा प्रेम है। पठान साहब को मुर्शिदाबाद भेज दिया था, लेकिन अब स्थिति खराब हो रही है। आपको याद होगा कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने स्टोरीज की थी कि किस तरीके से पार्टी के अंदर चुनाव से पहले ही बवाल चल रहा था दो चीजों को लेकर। एक, पार्टी के ऊपर पूरा आईपैक का नियंत्रण, वो एक बहुत बड़ी समस्या, और ममता बनर्जी इस विद्रोह को झेल नहीं पाएगी। अभी तो एक ने कहा, अब तो ना सरकार है, ना पुलिस है, ना आपके पास कोई एजेंसी है, ना वो गुंडागर्दी बची। अभी एक के बाद एक इसने कहा 5 करोड़ रुपए हमने नहीं दिया इसलिए टिकट नहीं मिला। अभी तो और गंदगी, क्योंकि जितने भी इलीगल काम बंगाल में होते हैं ये सब टीएमसी का सिंडिकेट किया करता था। तो ये अब शुरुआत है। ममता बनर्जी इसलिए अभी तक वो किला थामे हुई थी कि हम हारे नहीं हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो सारी चीजें बेकार। अभी एक एक्स एमएलए बोल रहा है, अभी सांसद बोलेंगे, और उसके बाद कई सारे एक्स एमएलए, खास करके वो जिनकी टिकट जो है ममता बनर्जी ने काट दिया। किसके कहने पे? आईपैक के कहने पे। और आईपैक किस तरीके से वहां पे पूरी तरह के सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ था, पार्टी तंत्र, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरी तरीके से रिडंडेंट हो गया था। तो इसका गुस्सा तो तृणमूल कांग्रेस के उन नेताओं को जरूर होगा कि आपकी वजह से हारे। अभी तो सिर्फ पार्टी का नाम लिया जा रहा है कि हमसे मांगा गया। अभी कुछ दिन के बाद अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तमाम ये जितने भी बाचाल किस्म के टीएमसी लीडर्स हैं, एक एक का नंबर अभी लगने वाला है। और इसीलिए ममता बनर्जी को, इस पार्टी को एकजुट रखना, सत्ता एक ग्लू की तरह काम करता है। आप पावर में हैं, सत्ता में हैं, और इस तरह के मदमस्त सत्ता में कि जहां नियम कानून का कोई हिसाब किताब ही नहीं था, तो ऐसे में जब विद्रोह होता है वो बहुत ही भयानक होता है। बिल्कुल। और टीएमसी का खौफ तो किसी से सर छिपा नहीं है, तभी लोग बोलते नहीं थे खुलकर। लेकिन जैसे जैसे एक एक करके नेता बोल रहे हैं, जो मनोज तिवारी ने आरोप लगाया, क्या और बाकी लोग अब सामने आएंगे, कैमरे के सामने बयान देंगे? और सर ने जैसा बताया कि अभी पार्टी का जिक्र हो रहा है, एक एक करके चुन चुन नेताओं का भी नाम लिया जाएगा। देखिए, ये आने तो लगे हैं, वरिष्ठ नेता भी आने लगे हैं। जैसे मनोज तिवारी ने आरोप लगाया पैसे का, ये लोग पैसे वसूल रहे थे। दूसरी तरफ सौगत राय सामने आए, उन्होंने कहा कि ये संगठनात्मक तरीके से जो संगठन बनाया गया, जो नैरेटिव सेट किया गया, और जो कुछ नेताओं ने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, उसके कारण हम चुनाव में इस बुरे तरीके से हारे हैं। अब भाषा का इस्तेमाल किसने किया?
सयानी घोष के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा एक्ट्रेस थी, भीड़ जुटाती थी, गाना गाती थी कि हृदय में काबा और नैनों में मदीना। तो ये मदीना और काबा जो इन लोगों ने नैरेटिव सेट किया, उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा। तो ये सारी चीजें अब उठने लगी है और पार्टी के अंदर विद्रोह इसी मुद्दे पर शुरुआत हुई है। पहले पैसे को लेकर, फिर उसके बाद आईपैक को लेकर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा आईपैक की बात। अभी आईपैक मामले में अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी एक्शन होने वाला है। ईडी की टीम पहुंची और ईडी ने कुछ नए खुलासे किए हैं कि जो मनी ट्रेल दिख रहा है उसमें हम करीब पहुंचे हुए हैं रुजिरा बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के। जो मनी ट्रेल में इन लोगों की कंपनियों का नाम आए हैं और थाईलैंड में और लंदन में, ये 2 जगह पर इन लोगों ने पैसे भेजे। 168 करोड़ रुपए की बात है। और उसमें अभी ईडी ने एक और इंक्वायरी शुरू कर दी। ये जो म्युनिसिपैलिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, उसमें रिक्रूटमेंट हुआ और रिक्रूटमेंट में घोटाला हुआ। 2 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। दोनों से पूछताछ की गई और उसमें भी अभिषेक बनर्जी का नाम, कि अभिषेक बनर्जी इसमें भी शामिल थे। इन लोगों ने पैसे भेजे थे अभिषेक बनर्जी को। तो अभी सबसे प्राइम टारगेट जो दिख रहा है अभिषेक बनर्जी का है। ईडी के रडार पर अभिषेक बनर्जी हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले ईडी एक्टिव थी और चुनाव के बाद ईडी की एक्टिविटी खत्म हो गई। ईडी अभी भी एक्टिव है, लेकिन ये खबरें बताई नहीं जा रही है। चुनाव के पहले तो ममता बनर्जी चीख चीख कर कह रही थी कि देखो ये चुनाव से पहले हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। चुनाव के बाद भी अभी होगा और ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि जितने फाइल है वो सब अभी ईडी के पास जा रहा है और नए घोटाले भी सामने आएंगे। अभी तक तो कुछ घोटाले आए क्योंकि ममता बनर्जी ने कुछ दबा रखे थे, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कई फाइलें दबा रखी थी। जब सीएजी की ऑडिट हुई तो उसके बाद पता चला कि हर डिपार्टमेंट में जाओ एक घोटाला है। अभी तो पश्चिम बंगाल का भी ऑडिट शुरू होगा और एक एक नेता जो इनके हैं, मंत्री जितने रह चुके हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। और उसमें सबसे ऊपर अभी तो लग रहा है कि कुछ दिन के अंदर ही, जैसे विनेश चंडेल को गिरफ्तार किया, प्रतीक जैन का नंबर है, और उसके बाद अभिषेक बनर्जी को भी वैसे ही गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, फाइलें तो सर खोली जाएंगी, नो डाउट। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो तो अब सुपर मोड एक्टिव में काम करेंगी, लेकिन जो सारे ममता बनर्जी के खास मंत्री हुआ करते थे वो इन दिनों साइलेंट क्यों है? क्या पार्टी के अंदर बवाल भगदड़ मच रहा है? उन्हें भी कार्रवाई का डर सता रहा है? देखिए, ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल पार्टी, प्रोफेशनल पॉलिटिकल पार्टी की तरह ना कभी बर्ताव उन्होंने किया, ना अब बर्ताव कर रही हैं। आप देखिए, अभी तक वो विधायकों से मिली तक नहीं है। अब मालूम ये चल रहा है या खबर आ रही है कि विधायक लोग अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। अब पता नहीं उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, टूट फूट हो जाए। एक अलग मुस्लिम लॉबी टीएमसी के अंदर अभी से ही वो उफान मार रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन अ वेरी डिक्टेटोरियल मैनर, आपके सामने न संगठन है न नेता है और सबको आप जो है वो दुत्कार करके, बस इसलिए लोग आपके साथ थे क्योंकि आपका वो दमनकारी सिस्टम उनको चुनाव जिता दे रहा था। आपका ये जो प्रशासनिक और पुलिसिया एक जो नेटवर्क आपने क्रिएट किया, दे वर एबल टू विन। अभी क्या हो रहा है? मुंह छुपा करके सारे लोग, ये टीएमसी वाले ग्राउंड वर्कर जो है वो सब भगवा अबीर मुंह में लगा रहा है और श्री राम का झंडा लेकर के घूम रहा है, फिर भी पब्लिक दौड़ा रही है कि पकड़ो इसको। पार्टी तो तहस नहस हो गई है। एक शब्द में अगर बोलूं कि ममता बनर्जी के हाथ में कुछ नहीं बचा, पार्टी पूरी तरीके से बिखर गई है। आप कह रही है कि भाई सीनियर लीडर्स जो है कोई सामने नहीं आ रहा है, बंगाल छोड़ के भागेंगे ये लोग। इन लोगों का कारनामा अभी तो आप देखिए, जितने भी इस तरह के सिंडिकेट हैं कलकत्ता में, विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीथिंग, लेकिन जिस तरीके से वहां जुए का धंधा चलता है, जिस तरीके से पूरे देश भर का जितना भी आप ये समझिए ये हवाला कारोबारी, जितनी भी कंपनियां, ये जो कहते हैं ना शेल कंपनीज, ये सब कलकत्ता के अंदर बैठी हुई है। सारी गंदगी, चाहे वो कैबरे हो, वहां पब हो, बार हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, आप सड़कों पे जाइए, हर जगह वो पोस्टर लगा हुआ रहता है। क्या कल्चर का आपने कूड़ा बना दिया।
तो ये सब जब सफाई होगी तो क्या मालूम चलेगा? आपको मालूम है हर गंदगी के पीछे बड़े बड़े टीएमसी के लीडर हैं। इस तरह की चीजें जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में गिनती होती है जिनकी, चाहे वो जुआ का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे कोई भी इस तरह का धंधा हो, इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ये जरूरी है कि पॉलिटिकल पावर उसको बैक कर रहा हो, पॉलिटिकल पैटर्नेज जो है उसको मिला हुआ हो। तो अभी तो देखिए शपथ के बाद जिस तरह की कार्रवाई होगी, यहाँ पूरी तरीके से, जैसे दिल्ली में कहता था केजरीवाल यहाँ झाड़ू चलेगी, वो रियल सेंस में बंगाल में झाड़ू चलाने की आवश्यकता है। बंगाल में फिलहाल तो बुलडोजर भी चल रहा है और बवाल भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। जिस तरह से सर रोज हिंसा की घटना सामने आ रही है, अलग अलग जगहों पे बवाल हो रहा है, वो बताया जा रहा है कि टीएमसी के लोग ही कर रहे हैं, नाम बदल कर, पार्टी बदल कर। इसको लेकर किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो अभी एक्टिविटी चल रही है उसमें ऐसी हिंसा नहीं है। 2 लोगों की अब तक मौत हुई है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर मर्डर किया जा रहा है। हाँ, लेकिन जो हिंसा हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस काफी है और पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आए वो तो चौंकाने वाले थे कि जिस तरीके से टीएमसी वाले इसमें शामिल हैं, ऑफिसर्स में आग लगा रहे हैं, अपने ही ऑफिस में लूट कर सामान ले जा रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों ने लूट लिया। लूट कर तो आपके ऑफिस बियरर ने सामान ले गया। वहां पर इनको लग रहा है कि अब ये ऑफिस ऐसे भी बंद होने वाला है। जो हार गई पार्टी, ये अब वहां संगठन बचा नहीं पाएगी। डर सबको एक और है कि ये ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही थी आईपैक रेड वाले मामले में, अब तो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही आए कि नहीं नहीं इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होगी नहीं होगी, उस पर अभी विराम लगा दे। लेकिन अब तो ये स्टेट गवर्नमेंट बदल चुका है। पहले तो वो सीएम थी, अब तो वो पूर्व सीएम हो गई। तो ये सीएम रहते हुए जो हस्तक्षेप की थी उसके खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट में गया। लेकिन अब सीएम नहीं रही है तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटी होता है कि किसी मामले की जांच किस एजेंसी से करवाएं। अब तो स्टेट गवर्नमेंट ये सीधे तौर पर जो वहां के चीफ मिनिस्टर होंगे कहेंगे नहीं ये मामला गंभीर था, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुआ और उसके बाद अब इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सीबीआई इंक्वायरी तो अब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकती है और उसके बाद ममता बनर्जी भी फंसेगी। अगर ममता बनर्जी फंस गई तो पूरा का पूरा इनका जो संगठन है कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए अभी भगदड़ पार्टी के अंदर है, संगठन के अंदर है और तभी टीएमसी के नेता कार्यकर्ता सोच रहे हैं जितना बटोरना है बटोर लो। जिसके हाथ में टीवी लग रहा है ऑफिस के, वो टीवी उठा कर ले जा रहा, कोई फ्रिज उठा कर ले जा रहा है, कोई आग लगा रहा है और कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं इस चुनाव में तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, पहले हम टीएमसी का हुआ करते थे। इसीलिए ये लोग पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी में फूट बढ़ती दिखाई दे रही है। ममता अभिषेक दोनों अलग अलग मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा फंसे हैं। कई जगहों से बवाल की भी खबरें सामने आई है। कहीं टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है तो कहीं टीएमसी का दफ्तर जला दिया गया है, बुलडोजर भी गरजने लगा है। तो वहीं चुनाव आयोग ने भी बड़ा एक्शन लिया है। बवाल करने वालों की गिरफ्तारियां भी तेजी से हो रही है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि हिंसा भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।